वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जो कि क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक का चैप्टर है। राइट, सो इस क्वेश्चन में दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस गिवन है हमें। डज द लिस्ट ऑफ नंबर, हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाने हैं, इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं वो बताना है, और अगर करता है तो वाई। सो सबसे पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर की हमें लिस्ट ऑफ नंबर बनाने हैं, और फर्स्ट फेयर इज़ 15 रुपीज़, फर्स्ट किलोमीटर इज़ फॉर 15 रुपीज़, और जितने भी एडिशंस होते जाएंगे किलोमीटर में उतने 8 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। अब हम यहाँ पर एपी सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ के बारे में बताते हैं कि अगर हम अर्थमेटिक सीरीज़ x1, x2, x3 एंड x4 इस तरह से नंबर्स मान लेते हैं अप टू xn, दीज आर द नंबर, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। हम कहते हैं कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू अ सर्टेन डिफरेंस, एंड x3 माइनस x2 इज अ सर्टेन डिफरेंस, एंड x4 माइनस x3 इज अ सर्टेन डिफरेंस। तो डिफरेंस शुड बी यूनिक और कॉमन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको हम, कि कॉमन डिफरेंस टर्म हमारे पास सस्टेन रहनी चाहिए। हम किसी भी टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ले लें, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है जो स्टेटमेंट, उसमें फर्स्ट किलोमीटर में तो हमें लगते हैं 15 रुपीज़। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फेयर। सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फेयर फॉर journey of 1 kilometer, say 2 kilometer, say 3 kilometer, 4 kilometer and so on so forth are respectively रुपीज़ 15, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये थे, और दूसरे किलोमीटर के लिए 15 तो पहले के लिए थे और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 थे। इसी तरह से जब हम तीसरे किलोमीटर की बारी करते हैं तो 15 किलोमीटर प्लस कितने किलोमीटर और ऐड हुए, से 2 किलोमीटर और ऐड हुए, तो टोटल 3 किलोमीटर हो गए। सो पर किलोमीटर 8 रुपीज़ ऐड होने थे। इसी तरह से रुपीज़ 15 प्लस 3 किलोमीटर और ऐड हो गए तो ये 8 हो गए। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करते हुए जाना है। ठीक है, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। अब लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनेगा इसमें, अब इसको कैलकुलेट करना है हमने। तो रुपीज़ 15 पहला है, उसके बाद 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आने वाला है। 23 में अब यहाँ पर 15 इंटू 2 इंटू 8 है, तो हम इसमें क्या 16 इंटू 15 प्लस करेंगे तो दैट विल बिकम 31। नाउ इट इज़ 15 प्लस 3 इंटू 8, सो 24 प्लस 15 39 एंड सो ऑन। सो इस तरह से एक नंबर ऑफ सीरीज चलेगी। अब हमें इन सब का डिफरेंस चेक करना है। सो 23 माइनस 15 करना है हमें रफ में, 31 माइनस 15 23 करना है, राइट। सो 39 माइनस 31 करना है। इन सब का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो एक कॉमन डिफरेंस आता है जिसको हम बोलेंगे 8। सबका कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 8। तो इसका मतलब ये एपी की कंडीशन को पूरी करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को पूरी कर रहा है। अब हम यहाँ टर्म्स लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम यह लिखना चाह रहे हैं कि सिंस हियर द टर्म्स continually increases by the same number,
जो हमने भी रफ में कैलकुलेट करके देखा था वो 8 आ रहा था, हम यहाँ लिखेंगे 8। सो द लिस्ट फॉर्म्स एन AP, जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं वो एक AP सीरीज रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ लीड करते हैं, जो बताता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव। अगर वैक्यूम पंप सिलेंडर से रिमूव कर लिया जाए तो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, तो डिफरेंट टाइम पे 1/4 माइनस होता चला जाएगा जो प्रेजेंट एयर है उसमें से। सो हम इसमें सिलेंडर में एयर मान लेते हैं कि सिलेंडर में एयर x है। सो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट in the cylinder be x units, right? So units given नहीं हुई, so we can write units. Now according to the question ATQ we can write, according to the question the list giving the एयर प्रेजेंट, कि हम एयर प्रेजेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कि सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, राइट, इन द सिलेंडर इज गिवन बाय, तो हमने कितना माना था सिलेंडर में एयर x। सो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि पहले था उसमें सिलेंडर में एयर x। अच्छा, अब यूनिट ऑफ टाइम के बाद 1/4 माइनस हो गया, सो x/4 माइनस हो गया। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं तो कितना बचेगा, चलो x - 4, ये बचा 3x/4। अब 3x/4 में से भी कुछ अमाउंट रिड्यूस हो गया। कितना अमाउंट, 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ 3x/4, 1/4 अमाउंट रिड्यूस होता है। तो प्रेजेंट 3x/4 था तो उतना ही अमाउंट रिड्यूस होगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो 16 आता है, यहाँ पर आएगा फिर 12x, और यहाँ पर 3x ऑलरेडी अवेलेबल है, सो वी कैन राइट 3x। सो दैट इज इक्वल टू 9x/16 एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट। यहाँ कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब ये नंबर क्या बने हमारे पास, x कॉमा, ये नंबर क्या था 3x/4, और यहाँ नंबर क्या बचा हमारे पास, दिस इज 9x/16। तो हमने 3 नंबर फाइनली कैलकुलेट कर लिए। अब इनमें डिफरेंस देखना है। सो 3x/4 माइनस x में क्या डिफरेंस आता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो दिस इज कम्स आउट टू बी 4 एलसीएम आ जाएगा, और 3x - 4, सो वी कैन टेक 4 एज ए एलसीएम, 3x - 4x। तो दिस इज -x/4, जो कॉमन डिफरेंस है वो -x/4 बचना चाहिए। अब हम नेक्स्ट 2 डिजिट के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट 2 के बीच में देखा तो नेक्स्ट डिजिट है 3x/16, और इससे प्रीवियस डिजिट क्या है 3x/4। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम आने वाला है हमारा 16। यहाँ पर 9x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर ये बचने वाला है 12, सो दिस इज 12x। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 3x/16। अब यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पर 3x/16 है, यहाँ पर -x/4 है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ। तो अगर ये कॉमन डिफरेंस नहीं हुआ तो दीज लिस्ट ऑफ नंबर आर नॉट AP, राइट। सो वी कैन राइट द कमेंट हेयर दैट दीज नंबर्स do not
form an AP, राइट। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when its cost 150 for the first meter, rising by 50 rupees for each subsequent meter। हर एक सब्सिक्वेंट मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये मिलेंगे उसको, और शुरू के लिए 150 मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे हम, लेट अस सी। सो दिस क्वेश्चन इज द according to the question the cost of digging of the well कितना है, the cost of digging a well for first meter and its succeeding meters in rupees is given by कितना होना चाहिए, फर्स्ट के लिए तो था 150, अगले किलोमीटर के लिए कितना होगा, 50 ऐड कर दो इसमें 200, अगले किलोमीटर के लिए कितना, मीटर के लिए कितना होगा 250 और 300 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखेंगे कि 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 डिफरेंस आएगा, 250 में से 200 घटाएंगे तो 50 डिफरेंस आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें क्या हो गया 50। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द terms continually increasing या increases लिख सकते हो आप, increases by same number and that is 50. So the list of number is what, is an AP। तो हम ऐसे इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, राइट। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, we'll shift it here, right। so this is fourth part। so अब हम fourth part of the question कर रहे हैं, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposit, यानी कि इनिशियल अमाउंट 10,000 रुपीज़ हो गया, at common interest of 8% पर एनम। पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो 8% है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी कैन राइट, द अमाउंट बाय money deposit in the account is 10,000, राइट। 10,000 का अमाउंट मनी डिपॉजिट के थ्रू अकाउंट में आया। सो इन द सक्सेसिव ईयर, in the succeeding years, the amount will be यहाँ हम एंड लगा सकते हैं।
तो इसके हिसाब से लिस्ट ऑफ नंबर क्या बनेंगे, 10,000 तो अमाउंट डिपॉजिट किया। फर्स्ट ईयर में 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपाउंड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 + 8/100, राइट। सो प्लस सेकेंड ईयर, सॉरी नॉट प्लस, with comma, that is for 2 years 10,000 into 1 plus rate of interest और time as a power। तो इस तरह से हम इसका एक लिस्ट ऑफ नंबर निकाल सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 10,000 एंड 10,000 इंटू 108, इसका एलसीएम लेंगे तो 108 डिवाइड बाय 100, अगेन इट इज 10,000 इंटू, it will be 108 by 100 and 108 by 100 comma and so on। now इसको सॉल्व करेंगे, this will be 10,000। now इसको सॉल्व करेंगे, this will be 10800, राइट। इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, so this will be 11664, right। so this will keep on going on। so अब इसका डिफरेंस देखना है हमें। अब इन दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस अगर इन दो कंसेक्यूटिव के बराबर आता है तो ये एपी है। हम इसको कैसे लिखेंगे, 10800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 11664 माइनस 10800। यू कैन ईजिली सी, अगर इसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं वो 800 आएगा, और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं सो इट इज़ हायर देन 800 बिकॉज 1000 टर्म इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। सो दीज आर नॉट इक्वल। इफ दीज आर नॉट इक्वल देन वी कैन मेक ए कमेंट, द लिस्ट does not form an AP, right। so this is a question of answer of the fourth part। so these are the solution। hope you like the video। please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon।